में प्रश्न ये है कि कलयुग आने वाला है, कलयुग में सब कुछ अव्यवस्थित हो जाएगा, सब कुछ उल्टा हो जाएगा। आप कृपा करके हमको बताएं। देहात्म दृष्टयो मूढ़ाः नास्तिका पशु बुद्धयाः। मनुष्य कैसे हो जाएंगे? सुबह से लेकर शाम तक खाली देह को सजाने में लगे रहेंगे। देह माने शरीर को सजाने के, ये वाली क्रीम, वो फाउंडेशन, वो क्या बोलते थे, फेस वॉश, वो ले आओ, ये कंघा, वो क्रीम, वो बाल रंगो, ये करो, दिन भर। देहात्म दृष्टियो, मनुष्य की दृष्टि कैसी हो जाएगी? सिर्फ देह पर, देह माने शरीर पर आए करके स्थित हो जाएगी। मूढ़ाः, व्यक्ति मनुष्य मात्र कैसे हो जाएंगे? मूढ़ हो जाएंगे, उनको ज्ञान ही नहीं होगा। ज्ञान काहे का होगा? बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, मात पिता बालकन ही बोलावई। अम्मा पापा अपने बच्चों को बुलाए करके मालूम कौन सी शिक्षा देंगे, क्या पढ़ाएंगे? मात पिता बालकन ही बुलावई। बच्चों को बुलाए कर शिक्षा क्या देंगे? उदर भरे सोई धर्म सिखावे। जैसे कैसे नौकरी मिलेगी वही पढ़ाई करो। न गायत्री मंत्र जपना है, न पूजा करना है, न तिलक लगाना है। अरे चोटी का तो नाम ही लेना कठिन बात है। वही शिक्षा प्रदान की जाएगी जिससे नौकरी मिले, बढ़िया वाला पैकेज मिले, धर्म अपने घर जाए, संस्कार अपने घर चले जाएं, लेना देना कोई नहीं। महाराज जी मैं जानना चाहता हूं मनुष्य कैसा हो जाएगा? पशु बुद्धया, पशु बुद्धि का हो जाएगा। एक संत कह रहे थे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड एनिमल? अगर आपके अंदर भक्ति नहीं है तो मनुष्य में और पशु में कोई अंतर नहीं है। अगर आप ईश्वर के चरणानुरागी हैं, अगर आप ईश्वर की सानिध्यता का आभास करते हैं तो आप मानव कहलाने के अधिकारी हैं। अगर आपके अंदर भक्ति नहीं है, अगर आप ईश्वर के विधा का आभास नहीं कर सकते हैं तो आप में माने मनुष्य में और पशु में कोई अंतर नहीं है। क्योंकि पशु न कथा सुन सकता है, न भजन कर सकता है, न कीर्तन कर सकता है, ना ही तीर्थ कर सकता है। पशु बुद्धयाः मातृपितृकृत द्वेषाः। आजकल की संतानें कैसी हो जाएंगी कलयुग की? कहते हैं मातृपितृकृत द्वेषा, माता पिता से द्वेष करने वाली हो जाएंगी। द्वेष माने नाराज रहने वाली। हम अपनी अम्मा से बोलते नहीं, 4 साल हो गए, हाँ बड़े अच्छे काम कर रहे हो। अपनी माता पिता से कहने वाली हो जाएंगी, ए बूढ़े हूं तुमने मेरे लिए क्या किया है। कैसी संतानें होंगी? देखो भैया, संतानें संस्कार पर निर्भर करती हैं। इसीलिए हमारे संत भगवान कहते हैं कि तुम अपने बुढ़ापे में अगर रोटी चाहते हो, अगर आदर चाहते हो तो बच्चों को संस्कार अवश्य प्रदान करो। बुढ़ापे में तुमको रोटी तुम्हारा बेटा नहीं देता है तो कौन देता है? बोले तुम्हारे दिए हुए संस्कार ही तुमको उनसे आदर और भोजन दिलाते हैं। मातृपितृकृत द्वेषा स्त्री देवाः काम किंकराः। इसी बात को देखो भैया, चाहे शिव पुराण की कथा हो, चाहे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हो, और चाहे मेरे राघव सरकार की कथा हो, सब में वही चर्चा है। जो बात यहाँ व्यास जी वर्णन कर रहे हैं, बता रहे हैं, यही बात को उत्तर कांड में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी भी कह रहे हैं। मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, साधुन सन
महाराज जी कलयुग में जब माता पिता अपने बच्चों को संस्कार नहीं देंगे तो वही बच्चे अपने माता पिता से द्वेष करेंगे। मनुष्य मात्र कैसे हो जाएंगे? स्त्री देवाः काम किंकराः, काम के किंकर हो जाएंगे। किंकर माने नौकर हो जाएंगे। सदा काम के चेरे जानी। जो लोग वहां बैठे थे उन लोगों ने कहा हमारे समझ में तो आ रहा है, बाकी मैं जानना चाहता हूं क्या ब्राह्मण भी बिगड़ जाएंगे क्या? तब व्यास जी कहते हैं हाँ प्रभो वो भी बिगड़ जाएंगे। शिव पुराण क्या कह रही हैं? विप्रालोभ ग्रस्ता वेद विक्रिय जीविनः। वेद बेचहि वेद धर्म दुहिले ही। ये शिव पुराण का जो ये श्लोक है गुरुजी, ये उस चौपाई के साथ बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। यहां कह रहे हैं विप्रा लोभ ग्रस्ता वेद विक्रिय जीविनः, और वहां क्या कह रहे हैं? बेचहि वेद। यहां कह रहे हैं विक्रय। वो हिंदी का शब्द है और ये संस्कृत का शब्द है। यहाँ कह रहे हैं विक्रय कर देंगे, वहां कह रहे हैं बेच देंगे। दोनों की बात भैया एक ही है। धनार्जनार्थमभ्यस्त विद्यामद विमोहिताः। हमारे गुरुजी कहा करते हैं आदरणीय श्री श्यामपाल सिंह सोमवंशी जी कि जो हमारे यहाँ पढ़ने आए जाए समझ ले वो सीधे आचार्य बन जाता है 15 दिन बाद। 15 दिन पढ़ ले धीरमौलियम, हाँ, और 15 दिन पढ़ने के बाद में बाबू धर्मगत सिंह जी के यहाँ जो संस्कृत विद्यालय है वहां हमारे आदरणीय गुरुजी कहते थे कि जो 15 दिन यहाँ पढ़ने आ जाए समझ ले वो शंकराचार्य बन करके जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय। महाराज जी हमने अभी भी विचार नहीं किया है, प्रभु आप हमको बताइए क्या क्षत्रिय भी बिगड़ जाएंगे क्या? आगे के श्लोक में कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक बात है। क्षत्रियाश्च तदा सर्वे स्वधर्म त्यागशीलिनः असत्संगा पापरता व्यभिचार परायणाः। शिव पुराण में कह रहे हैं समस्त क्षत्रिय भी अपने धर्म का त्याग करने वाले कुसंगी और व्यभिचारी प्रवृत्ति के हो जाएंगे। वे शास्त्र और शस्त्र की विद्या को नहीं जानने वाले होंगे, गौ और ब्राह्मण की रक्षा न करने वाले होंगे, शरणागत की भी रक्षा करने वाले नहीं होंगे। बोले फिर कैसे होंगे? कामिन्युति मृगाः सदा, वो निरंतर कामिनी की तलाश में रहेंगे। बोले महाराज कोई बात नहीं, क्षत्रिय ऐसे हो जाएंगे। वैश्य तो धर्म में अधिक प्रवृत्त रहते हैं, उनकी ही धर्म की धुरी जो है वो वैश्यों के धन पर निर्भर रहती है। क्या वैश्य भी बिगड़ जाएंगे? कहते हैं हाँ महाराज इनके साथ भी ऐसा हो जाएगा। वैश्याः संस्कारहीना ते स्वधर्म त्यागशीलिनः वैकुपथाः स्वार्जनरस्ता तुक्ला कर्म कुवृत्तयः। कलयुग जब आएगा तो वैसे लोग भी तुला वृत्ति में निर्भर होंगे। खूब भैया विचार करेंगे कि कम लियो देओ ज्यादा लियो, ऐसा भाव हो जाएगा। चतुर्थ पद की तो बात ही क्या बताएं, वो तो सदैव ही धर्मच्युत रहेंगे। 7 श्लोकों में चतुर्थ वर्ण की अव्यवस्था का वर्णन किया गया है। जो यहाँ श्लोक भगवान व्यास जी वर्णन कर रहे हैं उन्हीं श्लोकों को भगवान तुलसीदास जी ने भी बहुत सुंदर वर्णन किया है। धनवन्तः कुकर्माणो विद्यावन्तो विवादिनः आख्यानोपासना धर्म वक्तारो धर्मपालकः।
यदि वो चतुर्थ वर्णों के लिए कहा है, अगर वो धनी हो जाएंगे तो कुकर्म में लग जाएंगे, और यदि विद्वान हो जाएंगे तो वाद विवाद में लगे रहेंगे। उपासना आदि कर्मों को वो धर्म के मंच पर धर्म का लोप करने वाले होंगे। अच्छा बताओ भैया, ये चारों चीजें दिखाई पड़ रही हैं कि नहीं दिखाई पड़ रही? ये चारों चीजें दिखाई पड़ रही हैं। आज अगर विचार करें तो हम लोग ये मन में भाव करते हैं कि ये चतुर्थ वर्ण का है, इसको हम हमारे कार्यों से इसका कोई लेना देना नहीं। अब वो क्या करता है, वो सनातन धर्म में होकर के सनातन धर्म को बदनाम करते हैं। जैसे ये लोग जिनकी पूजा करते हैं, उनकी कथा भागवत में है, 24 अवतारों में उनका भी एक अवतार है, और ये अलग से जो बातें इन्होंने बनाई हैं वो मानेंगे, और जो बात भागवत जी में वर्णन है वो नहीं मानेंगे। ये कहेंगे कि हमको तो ये सिखाया ही नहीं गया, जबकि जिनकी ये पूजा करते हैं उन्हीं का भगवान के स्वरूप में 24 अवतारों में उनका अवतार है, मगर ये कहते हैं कि हम मूर्ति पूजा नहीं करेंगे। अच्छा बताओ, इतने लोग यहाँ बैठे हो, सब लोग एक से एक पढ़े विद्वान हो, क्या अगर ए फॉर एपिल बच्चे को न सिखाया जाए तो ए का वो मतलब समझेगा कभी क्या? और अगर कोई मूर्ख ये कहे कि हम मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं तो ये सर्वथा गलत है कि नहीं है? बताओ भाई, माता पिता को मूर्ति के रूप में ही तो प्रणाम करते हो, अपनी बहन को मूर्ति के रूप में ही तो प्रणाम करते हो, दूसरे की बहन को मूर्ति के रूप में ही तो पत्नी स्वीकार करते हो। और ये मूर्ख लोग कहते हैं कि हम मूर्ति नहीं मानते, हम शंकर जी की मूर्ति नहीं मानते, हम राम जी की मूर्ति नहीं मानते, हम दुर्गा जी की मूर्ति नहीं मानते। और तो छोड़ो, आजकल जो नई विधा है, रामचरितमानस में बाबा ने लिखा है ना, सब कुछ लिखा है, सब कुछ लिखा है, जितनी बातें समाज में चल रही हैं सब कुछ लिखी है। दम्भिन निजमति कल्पिकरी प्रगट कीन बहुपंथ, बहुत से मार्ग बना दिए हैं। अभी मैं 1-2 दिन पहले सुन रहा था, यद्यपि नाम लेना ठीक नहीं है, आप सब लोग जानते हो जिस विषय की चर्चा चल रही है। अच्छा बताओ, जो प्रबुद्ध है वो नहीं जानता है क्या चर्चा चल रही है? ये लोग कहते हैं कि मैं ईश्वर को नहीं मानूंगा, ईश्वर की पूजा नहीं करूंगा, और शिव बाबा की पूजा करूंगा। अब बताओ क्या अंतर है? विश्वनाथ जी की पूजा नहीं करेंगे, शिव बाबा की पूजा करेंगे। वो क्या आकाश से टपक के गए हैं क्या? मगर समझाना भैया बहुत कठिन, अगर चर्चा करो तो बड़ी लंबी बहस हो जाती है। हम ए फॉर एपिल नहीं मानेंगे, हम ए फॉर एरोप्लेन मानेंगे। अरे एपिल मान लो, परेशानी क्या है? मानेंगे नहीं। मूर्ति पूजा का खंडन करने वाले चतुर्थ वर्ण के सबसे ज्यादा लोग हैं, और इसी कारण से धर्म, सनातन धर्म जो है वो धीरे धीरे ह्रास की ओर जा रहा है। अभी 2 वर्ष पहले शंकराचार्य जी महाराज हरदोई आए तो प्रश्नोत्तरी हुई, हम भी जितनी अक्ल थी उतना प्रश्न किए हमने। महाराज जी, वर्तमान समय में सनातन धर्म की बड़ी अव्यवस्थाएं हैं, तो हमसे बोले, महाराज जी ने डांट लगा दी हमारी। ऐसा कौन सा युग रहा जो सनातन धर्म का ह्रास करने का लोगों ने बेड़ा नहीं उठाया, नष्ट हुआ? हमने कहा नहीं। बोले फिर काहे चिंता करते हो, सब राम जी ठीक करेंगे। बोलो श्री सीताराम भगवान की जय हो।